हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जा रहे हैं तो नेमिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंटरचेंज रिएक्शन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए और धीरे धीरे अपने जो भी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंटरचेंज वाले क्वेश्चन हैं उनको अपने कमान में करिए। नेमिंग रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, रिएजेंट्स की एक्टिविटी पता होनी चाहिए कि कौन सा रिएजेंट किसको किस में बदल रहा है। ये सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप रिएक्शन को आराम से क्या कर पाएंगे, इंटरचेंज कर पाएंगे। और यही मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को सीखो, तभी तो एग्जाम में बैठ के धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाने में आपको क्या आएगा, मजा आएगा। तो बिना लेट किए आइए स्टार्ट करते हैं कुछ जबरदस्त इंटरचेंज वाले क्वेश्चन। देखो, मैं करते जाता हूँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए देते जाता हूँ, उसको आपको इंटरचेंज करना है और देखना है कि आप उसको किस तरीके से यहाँ पर चेंज कर पा रहे हैं। चलिए, तो पहला रिएक्शन मैं दे रहा हूं आप लोग को, जो करना है वाटर के साथ। जब आप कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डालते हैं तो आपके पास क्या बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बनता है हमारा एल्काइन। एल्काइन या फिर इसी को बोलते हैं इथाइन। ये क्या होता है, फ्लेमेबल गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। इसका जो कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालने पे ये हमको देखने को मिलता है। यदि इसका रिएक्शन हम करवाते हैं रेड हॉट, क्या कराते हैं, रेड हॉट, रक्त तप्त गर्म करते हैं, कौन से ट्यूब में पूछेगा, तो आयरन ट्यूब में यदि इसको आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, सोचो। यस, इसका आंसर बनता है बेंजीन। क्या बनता है, बेंजीन। जब भी एल्थाइन या फिर एल्काइन को यदि रेड हॉट में यदि हम आयरन ट्यूब में डाल के गर्म करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनता है, बेंजीन बनता है। क्लियर है। इसका करवा देते हैं हम यहाँ पर ओजोनोलाइसिस, O3ZnH2O। इसके साथ इसका रिएक्शन करवाइए। जब आप इसका ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो जो डबल बॉन्ड होता है ना, इस डबल बॉन्ड को मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, ऐसे करके काट देना। और डबल बॉन्ड को काटना, इधर ऑक्सीजन लिख देना, इधर ऑक्सीजन लिख देना। क्या एक डबल बॉन्ड को काटेगा कि सारे डबल बॉन्ड को काटेगा, सारे डबल बॉन्ड को काटेगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, तो ये कटने के बाद क्या बना, CHO। तो क्या हो गया, ये हमारा CHO और ये क्या हो गया, CHO। ऐसे कितने मोल बनेंगे बताओ, 3 बनेगा, 1 2 और ये 3। तो ये कहलाता है हमारा ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसे, हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस। ध्यान रहेगा। अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं, इसमें डाल देता हूं मैं ZnHgHCl। इसमें हम डाल देते हैं क्या, ZnHgHCl। ये क्या होता है, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, याद होगा आप लोगों को। इसे कहा जाता है क्लीमेंशर रिडक्शन। ZnHgHCl क्या होता है, क्लीमेंशर रिडक्शन कहलाता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन को बदल देता है किसमें, एल्केन में। कभी भी याद रखो, ये आ जाए तो एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में बदल देगा। तो यहाँ पर इसको यदि एल्केन में बदलता है तो ये किसमें चेंज हो जाता है, CH3, और क्या हो जाता है, CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें हम डालते हैं क्या, क्लोरीन, विद द प्रेजेंस ऑफ रोशनी। जब क्लोरीन डालते हैं रोशनी के प्रेजेंस में तो यहाँ से बाहर आ जाता है हमारा क्या, HCl। अब यदि इस HCl को हम बाहर कर दें तो यहाँ हमारा आंसर क्या बन जाएगा, देखो, CH3 CH2 और ये क्या हो गया बताओ, Cl। अब यहाँ पर एक और रिएजेंट डाल सकते हैं आप, एल्कोहलिक KOH। ये क्या काम करता है, HCl बाहर करता है, अल्फा बीटा इलिमिनेशन दिखाता है। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया हमारा यहाँ से बीटा। तो अल्फा बीटा से यदि निकाल देंगे तो ये हमारा आंसर क्या बन गया बताओ, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। इसको बोलते हैं अपन क्या चीज, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब HCl बाहर आ गया। इस एल्काइन में यदि फिर से मैं यदि रिएक्शन आगे बढ़ाऊं और लिख दूं यहाँ पर फिर से ओजोनोलाइसिस। चलिए अब आप करिए ओजोनोलाइसिस।
अब इसका आप करिए ओजोनोलाइसिस, क्या आंसर आएगा बताइए। अब यहाँ पर भी वैसे ही इसको काटोगे, तो यदि हम इसे यहाँ से ऐसे कट करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देना, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देना, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट HCHO, बरोबर। अब 1 मोल है कि 2 मोल है, 2 मोल है। अब यदि यहां से हम डाल देते हैं यहाँ पर क्या चीज बताओ, एल्डिहाइड है ये भी, तो फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें डाल देता हूं मैं NH2NH2 और प्रेजेंस रख देता हूं बेसिक मीडियम। तो ये कहलाता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या कहलाता है ये? वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और वुल्फ किस्नर रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन भी एल्केन में बदल जाता है। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा और क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा। अब यदि हम इसमें डाल देते हैं, वही क्लोरीन विद द प्रेजेंस ऑफ रोशनी, तो ये भी उड़ा देगा HCl, तो क्या बना लेगा CH3Cl का यहाँ पर ये निर्माण कर लेगा। अब यदि हम इसमें डाल देते हैं क्या, KCN डाल दो, तो ये क्या उड़ा देता है बताओ, KCl उड़ा देगा और हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3CN का निर्माण हो जाएगा। यदि इस CH3CN में यदि आप डाल दें क्या चीज बताओ, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो विद द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये साइनाइड किस में चेंज हो जाता है बताओ, एसिड में चेंज हो जाता है। याद रखना है आपको, किस में चेंज हो जाता है, एसिड में ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड फर्दर इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग एसिडिक का बेसिक मीडियम में अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ये, और एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये क्या बना लेगा बताओ, सॉल्ट बना लेगा, ये इस तरीके से। और इसको मैं करवा देता हूँ यहाँ पे हीट। यदि मैं इसका हीट करा दूँ तो यहाँ से क्या निकल आएगा बोलो, पानी बाहर हो जाएगा। और जब यहाँ से पानी बाहर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो हमारा आंसर CH3COO NH2, इसको बोलते हैं अमाइड। क्या बन गया ये हमारा बताओ, अमाइड बन गया। ठीक, तो यहां से इस टाइप का हम रिएक्शन या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो इंटरचेंज वाले होते हैं, कौन सा किसको किस में बदल रहा है, या आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, जिसे हमको दिया है ये CH3CONH2। यहाँ मैं डाल देता हूँ Br2KOH। याद है, दिस इज अ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ये CO उड़ जाएगा, और CO उड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, ये CH3NH2 बना लेगा। अब इसमें हम डाल देते हैं क्या, अब इसमें हम इस रिएक्शन में डाल देते हैं NaNO2 प्लस HCl। इसमें डाल देते हैं NaNO2 प्लस HCl। अब देखो इसको मैं लिखने का आपको तरीका भी बता चुका हूं कि यहाँ पर से NaCl बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये HNO2 बन जाएगा। और इसका मैं आपको ट्रिक बता दूं, तो ये क्या है बताओ, एसिड है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जो आंसर बनाएंगे वो क्या बन जाएगा, सीधा हमारे पास एल्कोहल आपके सामने रहेगा। अब इस एथिल अल्कोहल में हम डाल सकते हैं क्या, डाल सकते हैं बताओ, PCC। PCC ऑक्सीडेशन करता है, तो यहाँ से H2O क्या हो जाएगा बोलो, बाहर। तो ये H2 बाहर हो गया ना, तो ये हमारा क्या बन गया, H बस बच गया, CHO, HCHO बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। अब एक और नया रिएक्शन मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 50% KOH। कितना परसेंट, 50% KOH। इसको कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं, आपको याद आ रहा होगा।
अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए उसके पास, तो वो एक को किस में एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब एक का ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये CH3OH बनेगा, और एक का रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, एसिड, या फिर इसका क्या बन जाता है बताओ, सॉल्ट बन जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा, हमने ये जो रिएक्शन बनाया है, एक का क्या बन जाएगा बताओ, एल्कोहल, और दूसरा क्या बना लेगा बताओ, सॉल्ट बना लेगा। अब PCl5 दे दूं, चाहे PCl3 दे दूं प्लस SOCl2 दे दूं, या फिर HCl प्लस ZnCl2 जिसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, कोई सा भी यदि इसमें रिएक्शन करा रहे हैं इनके साथ, तो एक बात याद रख लो, कुछ भी आए यहाँ पर तो ये क्या करता है, जो OH वाला होता है ना उसको Cl में बदल देता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सीधा आंसर CH3Cl हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर से आपको यहाँ दे दूं बेंजीन विद द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये क्या हो जाएगा रिएक्शन हमारा, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, इस तरीके से आंसर, टॉलुइन कहते हैं इसको। और इस टॉलुइन में हम रिएक्शन कराते हैं कैमेनोफोर का विद द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एक भी कैमेनोफोर है, मतलब कैमेनोफोर जब इस टॉलुइन के साथ रिएक्शन करता है और एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन यदि यहाँ पर है, तो वो इस बेंजाइलिक हाइड्रोजन को किस में बदल देता है, COOH में। और ये फिर आगे रिएक्शन कराते हैं इसका सोडा लाइम के साथ, NaOH को क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है सोडा लाइम गाइस। इसे क्या कहते हैं, सोडा लाइम। और ये सोडा लाइम जो होता है वो CO2 को क्या कर देता है, उड़ा देता है। जब ये CO2 को उड़ा देगा तो यहाँ पर से जो हमारा आंसर है वो क्या बनता है बताओ, बेंजीन। क्या बनता है, बेंजीन। और इसका रिएक्शन फिर से कराते हैं अपन ओजोनोलाइसिस, O3Zn और क्या है H2O। इसका फर्दर ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो यहां पर से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, वही CHO, और क्या हो जाएगा, CHO बन जाएगा। याद आ रहा है? अब यहां से 50% KOH डालते हैं, 50% क्या डालते हैं, KOH डालते हैं। तो फिर क्या होगा देखो, ये कहनी जा रहा रिएक्शन है, तो एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, तो एक तो बना लेगा सॉल्ट और एक जो बना लेगा वो बना लेगा एल्कोहल। क्या बना लेगा, एल्कोहल। ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें डाल देता हूं मैं रेड फास्फोरस HI। क्या डाल देता हूं, रेड फास्फोरस HI। एक और याद रखो, इससे पहले मैंने ZnHgHCl बताया था, NH2NH2KOH बताया था। अब याद रख लो रेड फास्फोरस HI। रेड फास्फोरस HI जहां भी आपको दिखेगा तो याद रख लो ये सबको किस में बदल देता है, एल्केन में बदल देता है। वहां पर तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन याद रखना है, लेकिन यहां पर याद रखना है ये सबको किस में बदल देता है, एल्केन में बदल देता है। तो यदि हम इसे यहां देख रहे हैं तो ये वाला क्या होगा हमारा, एल्केन में बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CH3। तो रेड फास्फोरस HI सबको, जबकि ZnHgHCl और NH2NH2KOH जो है वो केवल एल्डिहाइड और किसको बदलेगा, कीटोन को बदलेगा। अब ये जो रिएक्शन है इसमें वही डालना पड़ेगा क्या, Cl2। अब ये जो होगा वो हमारा बन जाएगा क्या, CH3CH2Cl। अब यहाँ पर एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पर यदि मैंने डाल दिया क्या चीज बताओ, KCN, तो ये बना लेगा हमारा CH3CH2Cl। सजा रहा है। लेकिन यदि यहाँ पर यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये CN हो जाएगा ना, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर, इस CN में हाइड्रोलिसिस तो कराए, लेकिन इस बार लिख के दे दे यदि इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराना है, यदि इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराना है साइनाइड का,
तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CO, और ये क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन जाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है ये? अमाइड। तो दोनों ध्यान रखना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड और पार्शियल में अमाइड बन जाता है। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्या चीज बताओ, Br2 और KOH। तो Br2 KOH डाल दोगे तो ये CO क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये CO निकल जाएगा तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और ये क्या हो जाएगा, NH2 बन जाएगा। तो इस तरीके से कुछ इंटरचेंज वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं, जो आपको यहाँ पर से रखना है ध्यान। अब अगले सेशन में मैं आप लोग को और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और जो भी स्टूडेंट हमारे नए हैं और आगे पीजीटी लेक्चरार जो छत्तीसगढ़ में होने वाला है, पीजीटी लेक्चरार के लिए, या टीजीटी में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पढ़ना ही है, या लैब टीचर जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, जिसमें मैं पूरे 7-8 महीने आपको फ्री MCQ प्रैक्टिस तो कराएंगे ही कराएंगे। इसके साथ ही साथ जो नोट्स है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है छत्तीसगढ़, ऐसे लिखेगा, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री लेक्चरार, ये हमारा चैनल है टेलीग्राम में, यहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चौथा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें आपको पूरे साल भर बेहतरीन MCQ प्रैक्टिस मिलेंगे, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमसे लाइव क्लास करना चाहते हैं, लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जाइए अभी और हमारा ऐप डाउनलोड करिए बिलासा नीट प्रेप का। और ये डाउनलोड करने के बाद आप जा सकते हैं डेली लाइव क्लास में, जिसमें आप मेरे साथ इस सफ़र में आप अपनी इस तैयारी को बहुत आसान बना सकते हैं, वो भी मात्र 1999 रुपए के प्राइस में। तो ये कोर्स के माध्यम से आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको मिल जाएगा, ये आपका 1999 में कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा आपको पीजीटी में लेक्चरार के लिए, टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब टीचर, ये तीनों की आप तैयारी कर सकते हैं मात्र 1999 रुपये में। ये अभी ऑफर चल रहा है, तो जल्द से जल्द आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जाकर परचेस करें हमारा ये कोर्स, जिसमें आप लाइव क्लास के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।